इतने सुंदर हो, इतने मनोहर हो, मन को हरने वाले हो, तुम यहाँ से चले जाओ। और अगर नहीं जाओगे बेटा तो ये मेरा भी कालिया नाग सो रहा है, जग जाएगा, तुम्हें मार डालेगा। मैं विनती करती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। हरि बावरी सर्प से, भगवान कह रहे हैं कि हरि बावरी सर्प से कहा डरावे मोह, मुझे मत डराओ। कह रही है मैं समझा रही हूँ और बेटा तुम्हें समझ में नहीं आता है, तुम क्यों अपने जबरदस्ती प्राण देने को आतुर हो, भाग जाओ यहाँ से। नाग पत्नी कह रही है भगवान से, बोली बच्चे भाग जा तुरंत, बोली बच्चे भाग जा तुरंत, क्यों नाक प्राण खोरा है। भगवान ने कहा इतना मुझे हड़काओ मत, मैं खास कर तुम्हारे पति से ही मिलने आया हूँ। अब मैं बिना मिले जा नहीं सकता हूँ, तुम डरो मत, मुझे उससे कोई डर नहीं है। तुम्हारे कालिया से कोई डरता होगा, मेरा नाम कृष्ण है, मैं नहीं डरता हूँ। दे जगा तनिक अपने पति को, दे जगा तनिक अपने पति को, कुछ बात उसी से करनी है। मरने से नहीं डरता हूँ, इस संसार में जो आया है उसे एक न एक दिन मरना तो है, जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है। उस सत्य को सबको ही स्वीकारना पड़ता है, कोई बचा नहीं है। आया है सो जाएगा, राजा रंग को फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जात जंजीर। संसार का शाश्वत क्रम है, जीवन का अंतिम सत्य है मृत्यु, और इससे मुझे डर नहीं लगता है। तू जरा जगा दे अपने पति को, मेरा काम जल्दी हो जाए। इसने कहा भाग जाओ भाग जाओ। अब बातचीत करते करते भगवान ने यों कह कर हरि ने नाग की दुम को दिया
कारी भरता हुआ उठा नाग सन्नाय। जैसे ही भगवान ने उसकी दुम को दबाया, सनसना करके उठा। फन फन सन सन भन भन ध्वनि कर वह मन मोहन से निपट गया। फन फन सन सन भन भन ध्वनि कर वह मन मोहन से निपट गया। हन हन कर हन मारता हुआ सन सन कर सन से निपट गया। धार निकलते ही मुँह में जागे सब फूट पड़ी। घबरा गया काली नाग, जान गया कि किसी से पाला पड़ गया है। अभी तक कोई नहीं मिला था कृष्ण के अलावा। कहते हैं जब शेर को सवा शेर मिल जाता है तब उसको समझ में आता है। वही हाल है काली का। घबरा कर काली दूर हुआ, घबरा कर काली दूर हुआ, त्यों ही मोहन ने हाथ किया। मनोहर बोली से बज उठी, मनोहर बोली से मधुरी मुरली मुरली दरगी। मणिधर के पड़राजी से वह मान पाया नाग ने। आज भगवान ने नाग को नाथ लिया है और अब जब चलने लगे नाथ के तो नाग पत्नी चरणों में गिर पड़ी भगवान के। कहा कृष्ण आपके रहते मेरा सुभाग उजड़ जाएगा, मैं आपकी पुजारिन हूँ और कृपा करके हे दीनानाथ इस अनुरागिन का अंचल भर दो, इतनी कृपा तो कर ही दो। भगवान दया निधान है। श्रोताओं भगवान को दया आ गई जब ये कहने लगी कि हे प्रभु सुहाग के आशीष से हे प्रभु सुहाग के आशीष से अनुरागिन का आंचल भर दो। हे प्रभु सुहाग के आशीष से अनुरागिन का आंचल भर दो। चूड़ियां हर कर दो। भगवान ने कहा जाओ मैंने छोड़ दिया, मैं अब इसे मारूंगा नहीं, लेकिन इसी से
लेकिन अब ये है आज से ये छोड़ करके इस इलाके को चला जाएगा कहीं, लेकिन इसी के ऊपर चढ़ करके और कमल लदा करके मैं ऊपर निकलूंगा। भगवान कमल ऊपर आ रहे हैं। इधर जैसे ही ब्रजमंडल ने देखा, कोई आँखों को मीज उठा, कोई सामान उठाने लगा। बोलिए कृष्ण भगवान की। श्रोताओं, इस प्रकार से भगवान ने काली नाग को नाथा और पुष्प लेकर के आए। बाबा नंद को दिया। बाबा नंद ने वो पुष्प ले जाकर के कंस को दिया, कर के रूप में जमा किया और बड़े प्रसन्न हुए। कंस को मालूम था कि कृष्ण के अलावा वहां से काली दय से फूल कोई ला नहीं सकता है जीवित, ये कंस को मालूम था। लेकिन शायद ये नहीं मालूम था कि कृष्ण जीवित वापस भी आ जाएगा। ये सोच रहा था कि इसी बहाने कृष्ण फूल लेने जाएगा और वहां काली नाग डस लेगा, बस हमारा दुश्मन समाप्त हो जाएगा और मैं भगवान बन जाऊंगा। क्योंकि इसको भ्रम हो गया था कि मैं भगवान हूं, मेरे अलावा कोई भगवान नहीं है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।